Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about composition of relations. फर्ज कीजिए हमारे पास तीन सेट हैं A, B और C. A के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4. B में एलिमेंट है A, B, C, D और C में एलिमेंट है X, Y, Z. अब हम दो रिलेशंस फर्ज करते हैं. रिलेशन R हमारे पास A से B पर है and relation S is from B to C. And one can note that in every order pair of relation R, first element is from set A and second element is from set B. और इसी तरीके से आप नोट कर सकते हैं कि रिलेशन S में हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट B में से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो C में से है. अब अगर हम इसकी एरो डायग्राम ड्रा करें तो रिलेशन R के लिए आप नोट कर सकते हैं कि 1 मैप करता है A को, इस एरो से हमने रिप्रेजेंट किया. 2 मैप करता है D को, इस एरो से रिप्रेजेंट किया. 3 मैप करता है A को, उसके लिए ये एरो है हमारे पास. फिर 3 मैप करता है B को, इसके लिए एरो आ जाता है. और 3 मैप करता है D को, तो इसके लिए हमारे पास ये एरो आ जाता है. सिमिलरली S के लिए भी हमने जो एरो डायग्राम बनाई है उसमें B मैप करता है X को, फिर B मैप करता है Z को और C मैप करता है Y को और D मैप करता है Z को. अब हम एक नई रिलेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो इस तरीके से कि इस 1 के एरो को फॉलो करते हुए हम A पर पहुंचे. आगे ये C की तरफ नहीं जा रहा तो इसको हम छोड़ देते हैं. इसके बाद 2 की बात करें तो 2 D की तरफ गया और D से फिर Z की तरफ गया. तो इस तरीके से हम जो ऑर्डर पेयर लिखते हैं वो है 2Z. इसी तरीके से 3 के लिए अगर हम A की तरफ जाते तो उसके बाद एलिमेंट A C पर मैप नहीं हो रहा. और अगर हम B पर जाते हैं तो B से हम जा सकते हैं C के एलिमेंट X पर. तो लिहाजा 3X हमने दूसरा एलिमेंट लिखा. और इसी तरीके से 3D पर भी मैप हो रहा था. और यहाँ से अगर हम C के एलिमेंट Z की तरफ जाते हैं तो यूं हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाता है 3Z. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये रिलेशन T है और आप नोट कर सकते हैं कि ये रिलेशन है फ्रॉम A टू C. इस तरीके से जो रिलेशंस हम बनाते हैं ये कंपोजिशन ऑफ R एंड S कहलाती हैं. और आइए इसको फॉर्मली हम डिफाइन करते हैं. If we have given three sets A, B and C and we consider a relation R from A to B and relation S from B to C, which means that R is the subset of A cross B and S is the subset of B cross C, because whenever we said that R is a relation from A to B, it means कि R कोई भी सबसेट है A क्रॉस B का. अब हम एक नई रिलेशन बनाते हैं. आप देखें जो हमारे पास R रिलेशन है वो A से B पर है और S रिलेशन B से C पर है. अब हम A से C पर रिलेशन बनाएंगे इस R और S को यूज करते हुए. और ऐसी रिलेशन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से जिसे पढ़ा जाता है R कंपोजिशन S या कंपोजिशन ऑफ R एंड S. तो इसमें जो एलिमेंट रिलेट करेंगे मींस A is R composition S related to C if for some B belongs to B, means we have a B element here such that A is R related to B. A हमारे पास रिलेट कर रहा हो B के साथ and B is R related to C और C हमारे पास B रिलेट कर रहा हो C के साथ. तो हम इसको कंपोजिशन में A और C के साथ फिर कंसीडर करते हैं जैसा यहाँ पर मेंशन है. दूसरे लफ्जों में जो R कंपोजिशन S होती है हमारे पास उसमें वो तमाम ऑर्डर पेयर A C शामिल होते हैं जैसा कि यहाँ पर इस A को हम रिलेट कर रहे हैं C के साथ.
ये इस सूरत में हम आर कंपोजिशन एस में लिखेंगे जब हमारे पास एक एलिमेंट बी मिडल सेट में से एग्जिस्ट करेगा सच डैट ये ऑर्डर पेयर हमारे पास ए बी ये आर में हो और ऑर्डर पेयर बी सी हमारे पास एस में हो। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हमारे पास ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और बी है जिसमें ए बी सी डी और सी में एक्स वाई जी है। आर को हमने 1a 2d 3a 3b और 3d कंसीडर किया है, मींस इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और इसी तरीके से एक बी क्रॉस सी के सबसेट को हमने एस के इक्वल कंसीडर किया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 इज R composition S related to Z. Why? Because 2 is R related to D. ये हमारे पास आ जाता है और फिर हम जब S में जाएं तो D is R S related to Z. तो ये D is R related to Z. So this is the reason that this order pair 2S, sorry 2Z, ये बिलोंग करेगा R composition S को। और अगर हम इस तरीके से तमाम एलिमेंट को चेक करें तो हम जिस रिजल्ट पर पहुंचेंगे वो है, देखें, अगर हम 1a को चेक करते तो यहाँ पर a मौजूद नहीं है जो कि किसी और एलिमेंट को मैप करे। जब 2d को देखते हैं तो d मैप करता था z को। जब 3a को देखते हैं तो फिर यहाँ पर a किसी को मैप नहीं करता। तो इस लिहाज से इन एलिमेंट्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता आर कंपोजिशन एस को जनरेट करने के लिए। जब 3b को देखते हैं तो 3b और आगे b जो है वो x को भी मैप कर रहा है और b जो है वो z को भी मैप कर रहा है। लिहाजा इस तरीके से ये 3b हमारे पास दो ऑर्डर पेयर जनरेट करेगा, एक 3s और एक 3z। और जब 3d को देखते हैं तो d आगे हमारे पास z को मैप करता है। तो इस लिहाज से 3z भी शामिल होगा, लेकिन वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सेट में हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो इस लिहाज से जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आएंगे वो होगा 2z 3x और 3z। यहाँ हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी कंपोजिशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर मालूम कर सकते हैं। अगर आर हमारे पास रिलेशन है जिसको यहाँ डिफाइन किया गया है ऑर्डर पेयर 1a 2d 3a 3b 3d, तो इसका मैट्रिक्स हम एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्टिकली हमने इनपुट वैल्यूज ड्रा की क्योंकि सेट हमारे पास जो ए है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और जो सेट बी है उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो 1a कि जिस मकाम पर सेट में जो पोजीशन अपनी बनाएंगे उसको उन जगहों पर हम 1 लिखेंगे और जिस जगह पर कोई भी एलिमेंट मैप नहीं हो रहा होगा वहाँ पर हम 0 लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 2d के लिहाज से ये 1 आ जाता है, फिर 3a के लिहाज से ये 1 आ जाता है और 3b के लिहाज से हमारे पास ये 1 आ जाएगा और 3d के लिहाज से ये 1 आ जाएगा और बाकी तमाम जगह पर हम 0 लिख देंगे। इसको बनाने का तरीका ये होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये एस रिलेशन के लिए बनाऊं तो यहाँ पर मैंने ए बी सी डी ये वर्टिकली एलिमेंट्स लिखे जो कि इनपुट के एलिमेंट्स हैं। और नो डाउट क्योंकि ये प्रीवियस एग्जांपल की कंटिन्यूएशन है तो हमारे पास सेट्स वही हैं जो प्रीवियस एग्जांपल में है। और दूसरे जो सेट हमारे पास सी सेट है ये हमारे पास बी है और सी सेट जो है उसमें एक्स वाई जी है। तो उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं एक्स वाई और जी। अब हम बी एक्स को देखते हुए, ये हमारे पास बी है और ये एक्स है तो इस जगह पर 1 लिख देंगे। बी जेड को देखते हुए बी इस जगह पर 1 लिख देंगे। सी वाई को देखते हुए सी वाई इस जगह पर 1 लिखेंगे और डी जेड को देखते हुए डी और जेड इस जगह पर 1 लिखेंगे और बाकी तमाम जो जगह है वहां पर हम इसके बाद 0 पुट कर देंगे। तो अब देखें, बिल्कुल हमारे पास ये एम एस जो मैट्रिक्स है ये जनरेट हो जाएगा।
अब जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे आर कंपोजिशन एस की, तो मैट्रिक्स में हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी एम आर और एम एस का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट के बारे में आप जानते होंगे। ये हमारे पास बनेगा, अगर कंप्लीट स्टेप किए जाएं, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 0 के साथ, फिर 0 0 के साथ। इसी तरीके से हम फिर सेकंड एलिमेंट बनाने के लिए इसमें सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 0। इसी तरीके से थर्ड को जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और बाकी तमाम 0 होंगे। और फोर्थ एलिमेंट के लिए हमारे पास ये फोर्थ रो जो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट भी फाइंड करेंगे। तो यूं अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये यहाँ पर लिखा गया है 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0। और 2 जहां पर सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एलिमेंट दो दफा हमारे पास, यानी दो ऑर्डर पेयर से मैप हो रहा था। जब हम कंपोजिशन लिखेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो उसमें ये 2 मैटर नहीं करता, क्योंकि सिंपली हम इसको देखते हुए, अब देखें सबसे पहले 2z उसमें होगा आर कंपोजिशन एस के अंदर, यानी जो एलिमेंट होगा एक वो 2z होगा। दूसरा एलिमेंट इसी तरीके से जब इसको देखेंगे तो 3x होगा और तीसरा एलिमेंट इसमें हमारे पास 3z होगा। और क्योंकि हम सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि 3z 2 टाइम्स है, लेकिन क्योंकि सेट में हम रिपीटिशन नहीं करते तो एक ही दफ़ा सिर्फ इसको लिखा जाएगा। यानी इसमें उतने एलिमेंट होंगे जितने इस मैट्रिक्स के अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट होंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें एरो डायग्राम्स को यूज़ करना हो तो फिर हम किस तरीके से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी फाइनाइट सेट के ऊपर। ए हमारे पास 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए बी सी और सी के अंदर है एक्स वाई जी, और दो जो रिलेशन हमने कंसीडर की हैं 1 बी 2 ए 2 सी, ये आर रिलेशन है जो कि ए से बी पर है। और दूसरी एस रिलेशन हमारे पास जो है जिसमें ऑर्डर पेयर है ए वाई बी एक्स सी वाई सी जेड, ये हमारे पास बी से सी पर है। अब हम जब इनकी एरो डायग्राम्स ड्रा करेंगे तो दोनों रिलेशंस की एरो डायग्राम ड्रा करने के बाद जब हम आर कंपोजिशन एस लिखेंगे तो सिंपली हम ये चीज़ नोट करेंगे कि इसके जो ए सेट है उसके हर एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे अगर वहाँ से एरो जा रही हो। जैसे यहाँ से बी पर एरो जा रहा है, बी के एलिमेंट पर जो कि स्मॉल बी है, और फिर यहाँ से आगे ये सी के एलिमेंट एक्स पर जा रहा है, तो लिहाजा 1 एक्स हमारे पास ये एलिमेंट होगा। इसी तरीके से जब हम बात करें 2 से स्टार्ट करें, 2 से हम एक दफ़ा ए पर गए और ए फिर जा रहा है वाई पर, तो इसमें 2y भी शामिल हो गया। और 2 जो था वो हमारे पास सी पर भी जा रहा है और सी से फर्दर एक्स वाई की तरफ भी सॉरी जा रहा है और फिर z की तरफ भी जा रहा है। तो 2y ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और 2z जो है ये हमने नहीं लिखा था, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरीके से 3 एलिमेंट आ जाते हैं हमारे पास आर कंपोजिशन एस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।